नमस्कार। जीवन में कुछ चीज़ें एक प्रयास से बदल जाती हैं। एक प्रयास और लगातार प्रयास सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने में बहुत मददगार होता है। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन जब बचपन में स्कूल गए तो 2-4-10 दिन महीने दिन जाने के बाद उनके टीचर ने उनको मेंटल रिटार्डेड कहकर और स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन उससे इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। ये ऐसे सभी माताओं और पिता के लिए है जिन्हें अपने बच्चे पे विश्वास नहीं होता या जो अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाई को लेकर के डांटते और फटकारते हैं। उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को प्लीज़ सुने ज़रूर। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में थे तो उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र नहीं थी और उन्हें पढ़ाई लिखाई बहुत समझ में नहीं आती थी। एक दिन टीचर ने थॉमस अल्वा एडिसन की माता को बुलाई और उनके हाथों में एक पत्र को दिया गया और फिर कहा गया कि आप इन्हें घर लेकर जाइए। उनकी माता ने पत्र को खोल करके पढ़ा और पढ़ने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन को लेकर के घर आ गई। जब घर आई तो बच्चे ने माँ से यह जानने की ज़िद की कि इस पत्र में लिखा हुआ क्या है। पता है माता ने उनको पढ़ करके पत्र में कैसे बताया। माता जो है पत्र को ज़ोर ज़ोर से पढ़ी और उसमें बताई कि इसमें लिखा है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत ही होनहार और अच्छा बच्चा है। यह हमेशा अपनी क्लास में अच्छा करता है और इसकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है। इसके ऊपर ध्यान देने से यह बच्चा भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है। बच्चा यह बात सुनकर के बहुत खुश हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि उस लेटर में ठीक उसका अपोजिट लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि का है या मेंटल रिटार्डेड है, ये स्कूल में नहीं पढ़ सकता, कृपया आप इसे घर ले जाएं। आपको पता है कि माँ ने ऐसा क्यों किया? तो हम लोग बात कर रहे थे थॉमस अल्वा एडिसन की। पत्र पढ़ करके सुनने के बाद बच्चे बहुत खुश हो गए। माँ ने उन्हें ऐसा क्यों बताया जबकि उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, ये स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, ये पढ़ने के योग्य नहीं है। माता ने उन्हें पत्र में लिखे गए सेंटेंस के ठीक अपोजिट सेंटेंस इसलिए सुनाया ताकि उनके बच्चे का मनोबल टूटे नहीं। और उसके बाद से थॉमस अल्वा एडिसन की माता उन्हें अपने संरक्षण में रखकर और अपनी लेवलिटी के लेवल से उनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। और प्रत्येक दिन के एक नए प्रयास से उस बच्चे ने अपने लाइफ में वो शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा को प्राप्त किया जो साधारणतः व्यक्ति नहीं कर सकता। वही बच्चा जिसको स्कूल मेंटल रिटार्डेड कहकर स्कूल से निकाल दिया था, उस बच्चे को माँ ने प्रयास करके ऐसा बनाया कि आज पूरा विश्व जानता है। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जिससे आज पूरी दुनिया रोशन होती है। आज हम प्रकाश में बैठते हैं, प्रकाश में पढ़ते हैं, प्रकाश में हर कार्य को करते हैं। ये उन्हीं की देन है जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। तो ध्यान रखें, कभी भी अपने बच्चे के लेवल से परेशान ना हो। उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे परेशान होकर बच्चे को पीछे ना छोड़ें। कई बार चूँकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं एक विद्यालय चलाती हूँ,
तो कई बार मुझे ऐसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। कई बार आते हैं पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि मैम इस बच्चे पे तो पैसा करना मेरा व्यर्थ जा रहा है। ऐसा करते हैं, इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल में लिखवा देते हैं। मैं बोली कि यहाँ नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों? तो वहाँ जाएगा आएगा। मुझे सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि हम ना जाने कितने पैसे अन्यत्र अनायास कार्यों में खर्च करते हैं जिसका रिटर्निंग मुझे कुछ नहीं मिलता। बट हमारे बच्चे जो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनका इम्पोर्टेंस फिर कोई नहीं ले सकता। उनके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम पैसा इन पे व्यय कर रहे हैं वो व्यर्थ है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं सोचें। और थॉमस अल्वा एडिसन जैसे, जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे सारे बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन माता यदि प्रयास करें तो उनको उस परेशानी से निकाल कर वहाँ तक पहुँचा सकती हैं जहाँ से उनका जीवन सुरक्षित और सुचारू रूप से चल सके। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में एक और भी बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनके विषय में एक बात और कही जाती है कि उन्होंने लगभग जब बल्ब बनाना शुरू किया था, तो बल्ब बनाने के क्रम में बल्ब की फिलामेंट जब बनाना शुरू किया उन्होंने, तो लगभग उन्होंने 100 प्रयास किए, यानी 100 चीज़ों से फिलामेंट बनाया, लेकिन असफल रहे। वो एक दिन लेबोरेटरी में इसी बात को बैठे सोच रहे थे, तभी उनका एक सहयोगी आया और कहा कि बॉस, हम लोगों का 100 प्रयास बेकार चला गया। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, नहीं, ये प्रूफ हुआ, ये सिद्ध हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि उन 100 चीज़ों से फिलामेंट नहीं बन सकता है। वो जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है। वहाँ पे ये बातें प्रूफ हो गई कि उन 100 चीज़ों से फिलामेंट तैयार नहीं हो सकती है। तो जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, आपसे मेरी ये अनुरोध है, विनती है कि थॉमस अल्वा एडिसन जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को स्कूल से निकाला जा सकता है ये कह करके कि ये मेंटल रिटार्डेड बच्चा है, और माँ के प्रयास से वो बच्चा एक साइंटिस्ट बन सकता है। माँ के प्रयास ने उन्हें एक सही रास्ते पर लेकर के आया, शिक्षा के करीब लेकर के आया। बाद बाकी प्रयास उन्होंने किया और उस मुकाम को हासिल किया। तो प्रत्येक माता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उनके शिक्षा का दायित्व भली भांति निभाएं। मिलेंगे फिर अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।